हल्के हल्के पेन आ रहे थे, इंजेक्शन लगवाए दर्द रोकने के, और ऐसे मिला है पीने के लिए, जा रहा है ना बैठा जा रहा है ना चला जा रहा है। तो डिलीवरी होने के चांसेस भी हो तो भी हमें उनको रोकना है। मतलब 30 तारीख को लगा था। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली लाइफस्टाइल के वीडियोस बनाती हूँ। तो आजकल जो है मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में ना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे जब ये चीज़ हो रही थी ना तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई और ना ही शूट कर पाई। बस एक आध क्लिप्स मैंने थोड़ा सा ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को ना इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है, या सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, या ऐसा होता ही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है। मेरी जो बेटी है उसके टाइम पे ना मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने और 1 हफ्ता और लिया था, और उसके बाद भी मुझे मतलब नेचुरल पेन्स नहीं आते हैं, दवाई ही देनी पड़ती है। तो ओवर डेट हो गई थी, तो उस टाइम पे फिर मेरे को सीधे एडमिट करा था। फिर बेटे के टाइम पे क्या हुआ कि 9वें महीने के 15 दिन जब निकल गए तो मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि पेन नहीं बढ़ेगा। और उस टाइम पे इतना वो भी नहीं था मेरे को, मतलब ढंग से याद भी नहीं है कि और क्या बोला था, लेकिन 15वें दिन में डिलीवरी करवा दी थी। अब इस टाइम पे ना LMP के हिसाब से 17 अगस्त को, मतलब मेरी LMP थी 17 दिसंबर 2024, और मेरे को 9वां महीना स्टार्ट हो गया से 17 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो ये बात है। मतलब तब तक मैं पूरा काम कर रही थी, आपने देखा ही होगा व्लॉग वगैरह में, बाहर का जितना भी काम होता है सारा जो कुछ मुझे करना पड़ता है मैं ही करती हूँ। और उसके बाद ये बात है 26-27 तारीख से ना मुझे ना बहुत हल्के हल्के पेन आ रहे थे, और लोअर बेली में इतना दर्द हो रहा था ना, मतलब दिक्कत हो रही थी। तो मैं गई डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए 30 अगस्त को। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये प्रॉपर वाले पेन तो नहीं है जिनको मतलब एकदम ट्रू लेबर पेन कहते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आज नहीं है लेकिन 2-3 दिन में ये स्टार्ट हो जाए। तो डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन लगवाए दर्द रोकने के, और डॉक्टर ने कहा कि अगर अभी 10-15 दिन के अंदर डिलीवरी होने के चांसेस भी हो तो भी हमें उनको रोकना है, मतलब कि होने ही नहीं देना है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मतलब इंजेक्शन लगवाए, एक तो उसी टाइम लगा दिया था, मतलब 3 छोटी छोटी शीशियाँ थी और वो इंजेक्शन लगाए, और एक कहा कि 24 घंटे बाद लगानी है। और मेरी जो दवाई चल रही थी ना आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड वाली, वो भी चेंज कर दी। तो दवाई में दिखाती हूँ आपको कौन सी दी, ये देखिए। उसके बाद ना एक तो मुझे ये सैसे मिला है पीने के लिए, ये सुबह और शाम पीना है। और बाकी जो मेरी दवाई थी ये थी, ये देखिए इसमें लिखा है सुबह शाम, और ये खाली पेट। सिर्फ इतनी दवाई मेरी चेंज हुई थी। मैम ने कहा था कि अभी जो आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड है उसको कुछ टाइम के लिए बंद करो, लगभग 1 हफ्ते के लिए, और ये वाली स्टार्ट करो। तो फिर मैं मतलब घर आई, और ये मैंने अगले दिन मतलब जैसे 31 तारीख थी, एक इंजेक्शन तो 30 तारीख को लगा था, 31 तारीख को भी मैंने दूसरा इंजेक्शन लगा लिया था। और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोगों का मैंने ऐसा सुना है ना कि 9 मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाती है, कई लोगों का 9 मंथ पूरा जाता है। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मेरे को मतलब ये पेन रोकने वाले इंजेक्शन लगने चाहिए थे या नहीं लगने चाहिए थे। उन्होंने कहा अभी हमें 15-20 दिन तो रुकना ही रुकना है। मतलब मैम ने कुल मिला के ये कहा कि अभी तुम्हें दर्द नहीं आ रहे हैं ट्रू वाले, हो सकता है 4 दिन बाद तुम्हें दर्द आ जाए। तो जो 4 दिन बाद अगर तुम्हें दर्द आ जाए तो हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दर्द रोकने के इंजेक्शन लगा दिए। तो 10-15 दिन तक वो दर्द फिर आएंगे ही नहीं। तो आप लोग भी अगर इस दौर से गुजर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। वैसे जिनको मैं दिखा रही हूँ डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, पूरा ट्रस्ट है मुझे उन पे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आपका अपना एक्सपीरियंस। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि
आप लोगों के साथ इस टाइम पे कैसी सिचुएशन हो रही है, क्या हो रही है। और थर्ड प्रेगनेंसी में तो मतलब अब जब से मेरे को 9वां महीना लगा ना, मेरे साथ इतनी दिक्कत हो रही है कि ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना चला जा रहा है, कुछ भी नहीं काम हुआ जा रहा, पता नहीं क्यों। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।